शुरुआत करते हैं आक्रमण में बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ। और बड़ी खबर फ्लोरिडा में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच में बैठकें मैराथन स्तर पर जारी है। 2 घंटे तक ज़ेलेंस्की ने और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई। पीस प्लान की बैठक पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। पीस प्लान 90% सहमति है, ये बात ज़ेलेंस्की ने कही है। डॉनबास में जनमत संग्रह का विचार ज़ेलेंस्की। अब देखिए ये मुलाकात की ही तस्वीर, यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक तरफ नजर आती है, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे, देखिए कैमरा जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर आपको नजर आ रखे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनके साथ में यूक्रेन का उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल, दोनों इस पार उस पार, लेकिन एजेंडा सिर्फ एक, वो है रूस और यूक्रेन, उसके बीच में शांति स्थापित करना। और देखिए जब यहाँ पर टेबल पर चर्चा हुई तो अलग अलग 20 सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन 20 सूत्रीय बिंदुओं पर आखिर हुआ क्या? ये चर्चा कई मायनों में अलग अलग पहलुओं पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। फ्लोरिडा में जिस तरह से बैठक हुई तो ये बताया गया है, जिस रूप में 2 घंटे तक ज़ेलेंस्की से ट्रंप ने बातचीत की। पीस प्लान की बैठक पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान उसके बाद में आया है। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जो पीस प्लान तैयार किया गया उसमें 90% सहमति जताई जा रही है। डॉनबास में जनमत संग्रह पर विचार किया जाएगा, ये ज़ेलेंस्की कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से भी डील लगातार जारी है, ये भी बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अब समझिए रूस और यूक्रेन के बीच में शांति फिलहाल होती हुई नजर नहीं आती। एक तरफ होती है बातचीत और दूसरी तरफ है लगातार हमले। वजह सिर्फ युद्ध नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा अब सबसे बड़ा अशांति का ये कहा जाए हिस्सा और मुख्य वजह बन चुका है, सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। डॉनबास समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको लेकर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। अब शांति वार्ता की हर कोशिश इसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द आकर अटक जाती है, यानी जंग थमने की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी युद्ध जैसे ही बने हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। जंग रोकने के लिए हुई अहम बैठक अब तक बेनतीजा रही। डोनबास इलाके को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई और इसी के साथ अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल से जूझ रही है, क्या यह युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो रूस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। दावा है कि यूक्रेन रूस के बीच हुई ताजा बातचीत में डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। रूस चाहता है कि डोनबास को लेकर उसकी शर्तों को माना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि घंटों चली बातचीत के बाद भी कोई साझा रास्ता नहीं निकल सका। बैठक विफल होने के बाद पुतिन ने दो टूक लहजे में अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा, अगर कूटनीतिक रास्ता काम नहीं करता तो रूस के पास सैन्य विकल्प खुले हैं।
का आरोप है कि यूक्रेन शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा करता है। उसका असली मकसद युद्ध को लंबा खींचने का है। ताकि पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके। रूस का ये भी दावा है कि वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और नेटो की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रूस बार बार आरोप लगाता है कि यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देश इस युद्ध को और भड़का रहे हैं। यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है। यही वजह है कि रूस अब इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मान रहा। अब सबसे बड़ा डर, क्या रूस कीव पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत पूरी तरह खत्म होती है तो रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बना सकता है। कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे शहर रूस की रणनीति में अहम माने जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो तबाही का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि देश की सेना हर हाल में मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लगातार युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सर्दियों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतें, खाद्य संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार शांति की अपील कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो एक तरफ युद्ध विराम पर चर्चा होती है तो दूसरी तरफ मैदान में हो रही है जंग। बड़ी खबर आक्रमण में समय की युद्ध से जुड़ी हुई। वॉर ब्रेकिंग रूस का यूक्रेन के सिजरान पर बड़ा हमला, बड़ा अटैक है। रात भर रूस ने सिजरान पर हमला किया है। ड्रोन हमले से यूक्रेन का सिजरान इलाका दहलता रहा। जी हां, और एक या दो जगहों पर नहीं, लगातार हमले हुए। और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, तस्वीर देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे। देखिए, ये है बड़ा हमला और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार है। और इतना जोरदार हमला था रूस का। ये यूक्रेन का सिजरान इलाका है जहां पर अटैक हुआ। बताया जाता है रात भर इसी तरह से रूस हमले पे हमले लगातार कर रहा है। साल 2025 जाते जाते भी बड़ा झटका यूक्रेन को दे रहा है। और ये तस्वीर इसी पूरे हमले की गवाही है। देखिए, ये यहाँ पर ये टारगेट्स थे और इसके साथ ही ड्रोन अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं और चारों तरफ है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर।
चारों तरफ है धुएं का गुबार, चारों तरफ है सिर्फ और सिर्फ चिंगारी अंगारा। और इसका उद्देश्य मतलब एक यही कि रूस चाहता है यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से खत्म कर देना। सिजरान पर अटैक होता रहा, लगातार रात भर सिजरान धड़कता रहा और यहां पर जोरदार धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत रही। और सबसे बड़ा सवाल, ये जंग आखिर कब तक चलेगी? इसका कोई समय तय नहीं है। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन झुकने के मूड में। जब तक डॉनबास और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक शांति की कोई उम्मीद नहीं होगी। बेहद कमजोर उम्मीदें हैं। साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शांति वार्ता नाकाम हो चुकी है और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। दुनिया सांस रोके देख रही है। क्या कूटनीति आखिरी वक्त में चमत्कार करेगी या फिर युद्ध का साया और गहरा होता जाएगा? अब सवाल सीधा और बड़ा है, क्या रूस तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक डोनबास उसके हाथ में नहीं आ जाता? डोनबास यूक्रेन का वही इलाका जिसे लेकर युद्ध शुरू हुआ और शायद वही इलाका जहां इस युद्ध का फैसला भी होगा। दरअसल डोनेस्क और लुहांस्क डोनबास का दो सबसे अहम हिस्सा है। रूस इन्हें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक और रणनीतिक विरासत मानता है। डोनबास कोई साधारण इलाका नहीं है। ये क्षेत्र दशकों तक सोवियत यूनियन का औद्योगिक पावर हाउस रहा है। कोयला, स्टील, भारी उद्योग, सबका केंद्र रहा है डोनबास। आज भी ये इलाका यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा माना जाता है। यही वजह है कि डोनबास पर कब्जा रूस को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर मजबूत बना सकता है। रूस डोनबास को सिर्फ रणनीतिक नजरिए से नहीं देखता। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन और रूस का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रूस का दावा है कि डोनबास सोवियत कालीन विरासत का हिस्सा है, जिसे ऐतिहासिक गलती के तहत यूक्रेन के नक्शे में डाल दिया गया। पुतिन के लिए ये मुद्दा राजनीति से ज्यादा ऐतिहासिक और पहचान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। डोनबास में रूसी भाषा और संस्कृत का गहरा प्रभाव है। यहाँ बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है और खुद को रूस के ज्यादा करीब मानती है। रूस लंबे समय से ये तर्क देता रहा है कि डोनबास के रूसी भाषी लोगों के अधिकार खतरे में हैं। इसी तर्क को आधार बनाकर रूस ने सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा का नाम दिया है।
सैन्य नजरिए से देखें तो डोनबास रूस के लिए बेहद अहम है। डोनबास पर नियंत्रण का मतलब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मजबूत पकड़। ये इलाका रूस और क्रीमिया के बीच एक जमीनी कॉरिडोर भी तैयार करता है। अगर रूस डोनबास पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है तो यूक्रेन की सैन्य ताकत काफी हद तक कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि डोनबास इस युद्ध का मुख्य रण क्षेत्र बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनबास मिलने के बाद पुतिन युद्ध रोक देंगे? इस पर सैन्य विश्लेषक की राय बटी हुई नजर आती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि डोनबास रूस का मुख्य लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है तो रूस संघर्ष को सीमित कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि डोनबास सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर रूस को यहाँ सफलता मिलती है तो यूक्रेन पर और ज्यादा दबाव बना सकता है। यूक्रेन के लिए डोनबास छोड़ना आसान नहीं है। ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि देश की संप्रभुता का सवाल है। यूक्रेन जानता है कि अगर डोनबास गया तो आगे और इलाकों पर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यूक्रेन पूरी ताकत से डोनबास में रूस का मुकाबला कर रहा है, भले ही इसकी कीमत भारी तबाही ही क्यों न हो।